हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट माइंड्स। ये बात है 3 दिसंबर 1999 की। 20 इयर्स के हैल बहुत खुश थे। वो अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन चुके थे। उनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। और उस रात वो एक स्पीच अटेंड करने के बाद अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे। अचानक सामने से एक कार 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उल्टी दिशा में आ रही थी। उस शराब पिए हुए ड्राइवर ने हैल की कार को ठोकर मार दी और हैल का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसमें हैल की टांग टूट गई, उनका हाथ टूट गया, लंग पंक्चर हो गया, कुछ 11 टाइप्स की सीवियर इंजरीज भी हुई। इतना ही नहीं, वो 6 मिनट्स के लिए मर भी चुके थे। फिर पैरामेडिक ने उन्हें रिवाइव किया और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वहाँ वो कुछ 6 दिनों के लिए कोमा में थे। 6 दिनों के बाद डॉक्टर ने बोला कि उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है और वो कभी भी लाइफ में नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चल पाएंगे। इतना बुरा अगर किसी 20 साल के लड़के के साथ हो जाए तो वो शायद डिप्रेशन में ही चला जाएगा। लेकिन हैल को उनके एक मेंटर की कही बात याद आ रही थी। वो है कांट चेंज इट। हमारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए दुखी हो जाओ, रो लो, पर बस 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। लिटरली एक टाइमर लगा दो। 5 मिनट तक आपको जो फील करना है वो फील कर लो, क्योंकि 5 मिनट से ज्यादा किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में रहना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद मूव ऑन कर लो। सोचो कि इस सिचुएशन में क्या मैं बेटर कर सकता हूँ या बेटर कर सकती हूँ। इसे ऑथर 5 मिनट रूल कहते हैं। इसके बाद हैल ने सोचा इस सिचुएशन में बस 2 ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो वो हमेशा के लिए व्हीलचेयर पे रहेंगे या वो डॉक्टर्स को रॉन्ग प्रूव कर देंगे। इसका मतलब है अगर मैं कभी भी लाइफ में नहीं चल पाया तो मैं व्हीलचेयर पे बैठने वाला सबसे खुश इंसान बनूंगा, नहीं तो मैं फिर से चलने लगूंगा। ऐसा सोचने के बाद हैल का पूरा टेंशन ही खत्म हो गया। वो खुश रहने लगे, हंसी मजाक करने लगे। ये देख के डॉक्टर्स को लगा कि हाल को काफी गहरा सदमा लग चुका है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हाल पॉजिटिवली सोच रहे थे। इस एटीट्यूड के साथ वो इतने जल्दी ठीक होने लगे कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी ज्यादातर लोग उम्मीद छोड़ देते हैं जीने की। वहाँ हैल ने बस 3 वीक्स में ही डॉक्टर्स को गलत प्रूव कर दिया और अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। इस इंसिडेंट के बाद ऑथर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके थे, हजारों लोगों को इंस्पायर कर रहे थे और उन्होंने अपना सक्सेसफुल कोचिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। उनकी शादी हो गई थी और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। इनफैक्ट ऑल इज वेल। फिर 2008 के रिसेशन में हाल का पूरा कोचिंग बिजनेस कोलैप्स हो गया। 1 वीक में ही उनकी इनकम हाफ हो गई। ऑथर कहते हैं वो उनके लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि वो अपना मॉर्गेज भी नहीं पे कर पा रहे थे। वो खुद एक कोच होके भी उन्होंने दूसरे बिजनेस कोच को हायर किया। इवन उन्होंने कई सेमिनार्स अटेंड किए, पर अफसोस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा था। ऐसी कंडीशन में उनकी वाइफ ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो एक फ्रेंड की सजेशन ले ले जो 2008 के रिसेशन में भी अच्छा बिजनेस कर रहा था। फिर हाल ने उसे कांटेक्ट किया और उनका जवाब था, तुम्हें बिजनेस एडवाइस की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस 2 चीजें करनी है। पहले, सुबह जल्दी उठ के रनिंग के लिए चले जाओ और दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे बुक्स पढ़ो। ये एडवाइस हाल को बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें सुबह उठना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने सोचा लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। सुबह उठ के एक मॉर्निंग रूटीन होना हमारे ब्रेन और माइंड को शेप करता है। कई साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जो लोग सुबह उठते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए कहते हैं जो इंसान सुबह को जीत लेता है वो जिंदगी जीत लेता है। फिर ऑथर ने सोचा वो उन सारी पर्सनल ग्रोथ प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। इन मॉर्निंग रूटीन्स को फॉलो करके हैल की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। उनके डेट्स को तो उन्होंने चुका ही दिया था। उनकी इनकम डबल हो गई थी। उन्होंने अपना घर बचा लिया था, वो भी सिर्फ 2 महीनों में। और कुछ टाइम बाद वो अल्ट्रा मैराथन भी भाग रहे थे। एक टाइम वो चल भी पाएंगे या नहीं ये श्योर नहीं था। वो आज एक अल्ट्रा मैराथन भाग चुके हैं। उनकी लाइफ इतने तेजी से चेंज हो रही थी कि उन्हें ये सब मिरेकल से कम नहीं लग रहा था। इसीलिए इस मॉर्निंग रूटीन को ऑथर ने मिरेकल मॉर्निंग कहना स्टार्ट कर दिया। उनके इस मॉर्निंग रूटीन की वजह से उनके ही नहीं, उनकी क्लाइंट्स की भी लाइफ चेंज होने लगी। उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा। ऑथर ने 6 हैबिट्स की मॉर्निंग रूटीन को याद रखने के लिए उसे एक एक्रोनिम दिया है, वो है सेवर्स। चलिए अब हम डिटेल में जानते हैं ये है क्या। S यानी साइलेंस। ज्यादातर लोग सुबह उठ के पहले अपना फोन चेक करते हैं और दुनिया भर की नोटिफिकेशंस में खो जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दुनिया के 95% लोग अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद करते हैं। हमें सुबह उठ के सबसे पहले साइलेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके लिए आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो।
मेडिटेशन से आपका माइंड क्लियर होता है, आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। 2012 के एक स्टडी में मैनेजर के 3 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को 8 वीक्स के लिए मेडिटेशन ट्रेनिंग दी गई, दूसरे ग्रुप को बॉडी रिलैक्सेशन और तीसरे ग्रुप को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए नहीं दी। फिर 8 वीक्स बाद उन ग्रुप्स को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए बोला गया। तो जिस ग्रुप ने मेडिटेशन किया हुआ था उन्होंने कम स्ट्रेस महसूस किया। मेडिटेशन एक हेल्पफुल टूल है, ये साइंस भी प्रूव कर चुका है। इसीलिए गूगल, अमेज़न जैसी कंपनीज भी मेडिटेशन क्लासेस अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करती है, जिससे एम्प्लॉइज अपनी पीक परफॉर्मेंस पे काम करें। ए फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो और कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसे आपको बार बार रिपीट करना है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ जाए और फिर आप वैसे ही बिहेव करने लगो। अगर आप रिपीट करोगे कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो कुछ टाइम बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात को एक्सेप्ट कर लेगा और रियलिटी में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। अफर्मेशंस को आपको फीलिंग के साथ रिपीट करना है। अगर आप रो रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसे अफर्मेशंस आपके लिए नहीं काम करेंगे। बी फॉर विजुअलाइजेशन। ऑथर जब मैराथन के लिए रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था सब कुछ, पर जब उन्होंने प्रैक्टिस से 1 घंटे पहले ये विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि उन्होंने जॉगिंग शूज पहने हैं, उनके चेहरे पे एक स्माइल है, तो उनका प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो गया, उन्हें मजा आने लगा। ऐसे ही आप अलग अलग चीजों के लिए विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन कुछ हद तक अफर्मेशन जैसा ही टूल है। इसमें आप एक मेंटल इमेज फॉर्म कर लेते हो तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है और फिर वही आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। ओपरा विनफ्री, विल स्मिथ, प्रियंका चोपड़ा जैसे सेलिब्रिटीज भी विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ई फॉर एक्सरसाइज। सुबह सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स है वो तो सबको ही पता है। इससे हमारे ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, हम एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं जिससे हम अच्छा फील करते हैं। सुबह एक्सरसाइज करना शाम में एक्सरसाइज करने से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह एक्सरसाइज करने का तो आप बस 1 मिनट जंपिंग जैक कर सकते हो, जिससे आपकी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी और आप दिन भर फ्रेश महसूस करोगे। आर फॉर रीडिंग। ये मेरी फेवरेट हैबिट है। रीडिंग टू माइंड इज व्हाट एक्सरसाइज टू बॉडी। वॉरेन बफेट दिन में 8 आवर्स रीड करते हैं। बिल गेट्स वीकली 1 बुक पढ़ते हैं। एलोन मस्क को रीडिंग बहुत पसंद है, वो बचपन से ही घंटों बुक्स पढ़ते रहते थे। रीडिंग से हमारा नॉलेज इंप्रूव होता है, हमारे ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। दुनिया के सारे रीडर्स भले लीडर्स ना हो, बट दुनिया के सारे लीडर्स रीडर्स है। इसीलिए आपको रीडिंग की ये हैबिट जरूर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऐसा सोच के देखिए, अगर आप डेली 20 पेजेस भी पढ़ते हो तो आप साल में 29 बुक्स पढ़ सकते हो। फाइनली एस फॉर स्क्राइबिंग, यानी आप अपने गोल्स पेपर पे लिखो। इसके आपके गोल्स पूरे होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए शायद वर्ल्ड के 3% लोग ही अपने गोल्स एक्चुअली पेपर पे लिखते हैं। स्क्राइबिंग के बहुत बेनिफिट्स है। अगर आप स्ट्रेस्ड हो तो आप अपने इमोशंस पेपर पे एक्सप्रेस करके रिलैक्स फील कर सकते हो। जब हम अपने इमोशंस पेपर पे लिखते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर भटकना बंद कर देता है और हम एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए, अगर आप लिख रहे हो अपने गोल्स और कल के टेंशन के बारे में सोच रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पूरा माइंड आप जो भी लिखते हो उस पे कंसंट्रेट हो जाता है। ये थे वो सेवर्स। एस फॉर साइलेंस, A for affirmation, V for visualization, E for exercise, R for reading and S for scribing। हैल की स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। 2019 में उन्हें एक रेयर टाइप का कैंसर हो गया था जिसमें उनके बचने के चांसेस बस 30% थे। यही सेवर्स यूज करके उन्होंने कैंसर को भी बीट कर दिया और फिर से वो अपनी स्टोरी से लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई होता तो शायद सोचता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उनके एक रिसेंट इंटरव्यू में मुझे उनका एक आंसर बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अपना नेगेटिव आउटकम चेंज नहीं कर सकता तो मैं उसके बारे में सोच के अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। मुझे लाइफ को जैसी है वैसी एक्सेप्ट करना है और बेटर तरीके से सोचना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्शंस लेनी है। मिरेकल मॉर्निंग एक बेस्ट बुक है। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, ये बुक आपको सुबह उठने के लिए जरूर इंस्पायर करेगी। अगर ये बुक आपको फ्री में सुननी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। अगर ये बुक आपको खरीदनी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कैसा लगा ये वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिट माइंड्स को ऐसी बेस्ट बुक समरीज के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई बुक के साथ।